हाय फैमिली, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं, बहुत अल्टीमेट टॉपिक के साथ आज आप लोगों के सामने आए हैं। काफी समय से इंतजार कर रहे थे काफी सारे इन्वेस्टर्स की। स्मार्ट वर्ल्ड 69 का जो एक बहुत हाइप अप वाला प्रोजेक्ट है साहिल, उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो आप लेकर के आइए। ये जो डिटेल्ड वीडियो रहने वाला है, ये प्रेजेंटेशन जो रहने वाला है, ये पूरा पेड हमारा प्रेजेंटेशन था जो हम जूम मीटिंग पर अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करते थे। इसे आज हम अनलॉक कर रहे हैं आप लोगों के सामने फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और ऐसे बहुत सारे पेड आपको प्रेजेंटेशन जो है ये हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर डिटेल्ड एनालिसिस के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे भविष्य के अंदर, जिसमें से रिलायंस मेट सिटी, फारूक नगर, उसके साथ साथ आपका सोनीपत के ग्राउंड सर्विस, उसके साथ साथ आपका गुड़गांव का एसपीआर, द्वारका एक्सप्रेसवे, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सारे माइक्रो मार्केट्स का बहुत डिटेल्ड प्रेजेंटेशन आपको आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिलेगा। और उसके लिए आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी। पहला ये कि आप नीचे दिए गए कम्युनिटी लिंक को जाकर के अभी व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक को ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पर सारे प्रीमियम इन्वेस्टर्स की वो कम्युनिटी है। रेगुलर ग्राउंड सर्विस जो हम यूट्यूब पर शेयर नहीं करते हैं, रेगुलर मार्केट इनसाइट्स जो हम यूट्यूब पर नहीं शेयर करते हैं, आपको हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में देखने को मिलेंगे और रेगुलर आप हमसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। दूसरा, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज जो ये टॉपिक रहने वाला है बहुत मार्वलस तरीके से इस टॉपिक के ऊपर टीम ने काम किया है। हम वादा करते हैं आपसे कि ये टॉपिक तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पसंद आने वाला है। बीइंग एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन वेंचर, हम लोगों का दायित्व बनता है कि 20 मिनट 10 मिनट का टाइम फ्रेम को हटा करके और एक 30 मिनट 50 मिनट का जो भी टाइम कंज्यूम होता है कंटेंट को क्रिएट करने में, हम लोग अपनी तरफ से 100% एफर्ट डालते हैं। डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है कि आप 5 मिनट के लिए वीडियो देखते हैं या 10 मिनट के लिए वीडियो देखते हैं। एक चीज हमारे पुराने सारे इन्वेस्टर्स को पता है, पुराने सारे सब्सक्राइबर्स को पता है कि हमारा कंक्लूजन हमेशा लास्ट में जाकर के मिलता है आप लोगों को वीडियो के अंदर। तो वीडियो बहुत डिटेलिंग में रहने वाला है। आज आपको बता देते हैं क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा लंबा वीडियो ये रहेगा, लगभग 40 से 50 मिनट का ये वीडियो रहने वाला है। इसके अंदर स्मार्ट वर्ल्ड 69 के प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल से हम जानेंगे। उसके साथ साथ एसपीआर रोड का पूरा एक वीडियो हम देखने वाले हैं। बहुत ब्रीफ करके वीडियो बनाया गया है कि क्या क्या वहां पर लेआउट है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या रेजिडेंशियल है, क्या कॉमर्शियल है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। उसके साथ साथ स्मार्ट वर्ल्ड डेवलपर का पास प्रेजेंट हम देखेंगे, क्या प्रोजेक्ट्स उन्होंने कंप्लीट किए हैं, एसपीआर के ऊपर क्यों पैसा लगाना चाहिए, इसका स्वोट एनालिसिस हम देखेंगे। तो डिटेलिंग में ये पूरा वीडियो आज रहेगा। यहाँ से स्मार्ट वर्ल्ड 69 का, एसपीआर का और स्मार्ट वर्ल्ड एज ए डेवलपर सारे कॉन्फ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे और शुरुआत ही बहुत धमाकेदार होगी। पहली 8-9 स्लाइड्स में ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितने दमदार तरीके से आप लोग ये स्लाइड और ये प्रेजेंटेशन, ये एनालिसिस आपको बेनिफिट देने वाला है। तो शुरुआत करते हैं सीधा और चलते हैं हमारी स्लाइड्स पर। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है। हम आपसे फिर कह रहे हैं इसे मिस मत करिएगा और इसे लास्ट तक आप लोगों को जरूर देखना है। तो स्मार्ट वर्ल्ड जैसा कि बोलता है वर्ल्ड ऑफ स्मार्ट लिविंग, और यहाँ पर इनका एक छोटा सा डिटेल ये वीडियो प्रेजेंटेशन है जिसमें ये टैगलाइन भी इनका है, आई लिव, आई वर्क और आई प्ले। क्या ये इसे फुलफिल करते हैं? तो एज ऑफ नाउ इन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, स्मार्ट वर्ल्ड ने टाइमली प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं और उसके साथ साथ इन्होंने अपनी टैगलाइन को भी उस चीज के अंदर बहुत बखूबी तरीके से निभाया है। फर्दर एसपीआर रोड पर पहुंचने से पहले आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हम शेयर करना चाहते हैं। ये आप रेड कॉर्नर जो आप रेड लाइन देख रहे हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे से शुरू होते हुए और ये फिर यहाँ सीपीआर से शुरू होते हुए और फिर पहुंच जाती है आपकी एसपीआर रोड, और एसपीआर रोड के साथ साथ फिर आपकी ये सीधा पहुंच जाती है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन और फिर गोल्फ कोर्स रोड। यानी कि गुड़गांव के चारों तरफ इससे एक चीज समझ आ रही है कि एक सर्कल का पैटर्न बन रहा है। अब इस सर्कल के पैटर्न के अंदर सबसे पहले चीजें ना हम रेट के हिसाब से देखते हैं कहाँ क्या रेट चल रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे से स्टार्ट करते हैं तो 15,000 से 18,000 का स्क्वायर फीट का रेट एवरेज रेट हो चुका है। और 3 BHK के रेंट की अगर बात करें तो कम से कम रेंट 45,000 रुपीज का रेंट हो चुका है। यहाँ पर लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स की बात करें द्वारका एक्सप्रेसवे पर तो एलान द प्रेसिडेंशियल, एलान द मार्क, एम3एम कैपिटल, एम3एम के एससीओ और स्मार्ट वर्ल्ड का 1DXP जैसे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक्सपीरियन और गोदरेज जैसे भी शोभा जैसे बिल्डर्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उससे आगे जब हम मूव ऑन कर जाते हैं एसपीआर रोड के ऊपर, तो एसपीआर रोड पर आज के टाइम में एवरेज प्राइस जो पहुंच चुका है 15,000 से 18,000 स्क्वायर फीट का रेट जा चुका है। रेंटल की बात करें तो 50,000 से लेकर के 70,000 रुपए तक का रेंट 3 BHK का आपको यहाँ देखने को मिलता है। यानी कि द्वारका एक्सप्रेसवे से थोड़ा सा ज्यादा रेंट आपको एसपीआर पे देखने को मिलेगा। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के अगर आप लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर ट्रम्प टावर और एम3एम गोल्फ एस्टेट जैसे प्रोजेक्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और 20,000 स्क्वायर फीट से लेकर 35,000 स्क्वायर फीट का एवरेज रेट यहाँ पर लग्जरी प्रोजेक्ट्स के अंदर जा चुका है। ये जो भी बात हम बात कर रहे हैं ये लग्जरी सेगमेंट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, और इसी डेटा से आप लोगों की नींव रखी जाएगी आज के प्रेजेंटेशन की। गोल्फ कोर्स रोड पर बात करें तो 25,000 स्क्वायर फीट से लेकर 50,000 स्क्वायर फीट तक का रेट जा चुका है। और रेंटल की बात करें तो 1 लाख से 1.5 लाख 3 BHK का आपको यहाँ पर रेंट दे करके रहना पड़ेगा।
अब थोड़ा सा मैप समझ लेते हैं। ये जो बीचों बीच आप देख रहे हैं दिल्ली से NH8 होते हुए सीधा आगे जयपुर के लिए निकल जाता है। ये आपका न्यू गुड़गांव का सेक्शन आता है। ये आपका द्वारका एक्सप्रेस वे आता है और इसी के साथ में अपर द्वारका एक्सप्रेस वे आता है। यहाँ पर ये SPR है जो 74 सेक्टर से लेकर के 69 सेक्टर तक चलता है। उसके साथ साथ एक्सटेंशन रोड की बात करें तो 54 53 सेक्टर से लेकर 66 सेक्टर तक आपका एक्सटेंशन रोड रहता है। और ये है गोल्फ कोर्स रोड। और ये फर्दर जो NH8 से कनेक्टिविटी इफ्को चौक पर है, जो इफ्को चौक एक मेजर चौक आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ से MG रोड के थ्रू होते हुए आप दिल्ली पहुंच जाते हैं। यहाँ एक्सटेंशन रोड के थ्रू होते हुए आप फरीदाबाद पहुंच जाते हैं। और राजीव चौक से सीधा एलिवेटेड रोड से होते हुए, जिसको पहले बादशाहपुर चौक बोला जाता था, अब जो राजीव चौक है, यहाँ से सीधा आप सोहना पहुंच जाते हैं। तो भैया आप एक साइकोलॉजी को आप समझिए। सबसे पहले गोल्फ कोर्स रोड हमारा डेवलप हुआ, उसके बाद एक्सटेंशन रोड पर ज्यादा बूम आया। ये पुराने हुडा सेक्टर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो सेक्टर 1 से लेकर के सेक्टर 57 यानी कि जो नेशनल हाईवे 8 के आसपास पूरा डेवलपमेंट हुआ था, उसका डिटेल्ड प्रेजेंटेशन हमारा एक गुड़गांव का सीरीज चल रहा है, उसमें वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन सेक्टर 69 में स्मार्ट वर्ल्ड के नए प्रोजेक्ट के कारण हम लोगों को थोड़ा सा डिटेलिंग वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर गोल्फ कोर्स रोड पे NH8 के बाद गोल्फ कोर्स रोड पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। यहाँ पहले सन 70s में जब दिल्ली के अंदर प्राइवेट बिल्डर्स को बैन कर दिया गया, तो उसके बाद आपका गुड़गांव के अंदर मोमेंटम स्टार्ट हुआ। DLF आया 1990s के 80s के आसपास, और उसी टाइम पर यहाँ पर मारुति का प्लांट भी सेटअप किया जा रहा था। आप जो NH8 देख रहे हैं, यहाँ सेक्टर 22-23 के आसपास इधर मारुति का प्लांट भी सेटअप किया गया। फिर गोल्फ कोर्स रोड पर रेजिडेंशियल हैबिटेशन बनाया गया, उसके साथ साथ साइबर स्पेस तैयार किया गया, क्योंकि मारुति के वेंडर्स को IT का जरूरत था। तो वो पूरा एक इकोसिस्टम बना और ये लोकेशन डेवलप हुआ पुराने हुडा सेक्टर्स के बाद। फिर उसके साथ इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को डेवलप किया गया। वहां पर भी कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल और IT का एक पूरा स्पेस तैयार किया गया। और उसके बाद फिर अगला मोमेंटम द्वारका एक्सप्रेसवे ने गेन किया। दिल्ली से कनेक्टिविटी होने के कारण द्वारका एक्सप्रेसवे पे इंफ्रा धीरे धीरे आया, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर गोल्फ कोर्स रोड और एक्सटेंशन रोड पर है, वो अभी द्वारका एक्सप्रेसवे पे लैग करता है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या कॉलेजेस की बात करें तो अभी वहां पर थोड़ा सा इंफ्रा लैग करता है द्वारका एक्सप्रेसवे पर। कुछ वेटलैंड के इश्यूज हैं और थोड़ा सा वहां पर टाइम होराइजन अभी और लगेगा, इंस्टेड अगर हम बात करते हैं एक्सटेंशन और गोल्फ कोर्स रोड के मुकाबले में। फिर एक नया सर्कल तैयार होता है और वो होता है साउदर्न पेरिफेरल रोड। यहाँ पर धीरे धीरे कॉमर्शियल बनते हैं, रेजिडेंशियल हैबिटेशन होता है, टूलिप टाटा जैसे प्रोजेक्ट्स आते हैं। और जो ये द्वारका एक्सप्रेसवे बना, इसका बेनिफिट ये हुआ कि इसे मर्ज कर दिया गया CPR के थ्रू, और SPR और एक्सटेंशन और गोल्फ कोर्स रोड फिर पूरा एक सर्कल बन जाता है। और जब ये सर्कल बनता है तो सेम चीजें रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, IT हब सब के सब इस पूरी की पूरी लाइन पर धीरे धीरे बस आउट आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये सारा का सारा सेक्शन आने वाले टाइम के अंदर आप देखेंगे कि गोल्फ कोर्स रोड के पैरेलल चलेगा। यानी गोल्फ कोर्स रोड यहाँ भी धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ भी देखने को मिलेगा, और द्वारका एक्सप्रेसवे पर भी आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये पेरीमीटर वो पेरीमीटर रहेगा जहां आने वाले 5 से 8 साल के अंदर आपको प्राइस सिमिलर होते हुए दिखेंगे। यस, बिल्कुल हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, सिमिलर होते हुए प्राइसेस दिखेंगे पूरे के पूरे पेरीमीटर पर। 2 से 4 हजार रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से कहीं इधर उधर का फर्क होगा, लेकिन आप ये मान लीजिए कि ये पूरी की पूरी बेल्ट एक्सटेंशन, आप बात करें आपका SPR, आप बात करें CPR, आप बात करें द्वारका एक्सप्रेसवे, तो भैया सब गोल्फ कोर्स रोड बनने वाला है। और इन्वेस्टमेंट्स के लिए होराइजन आपको थोड़ा सा लंबा लेकर के चलना पड़ेगा। वो जो लोग समझते थे कि 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर सिर्फ UI के ऊपर हम एग्जिट कर जाएंगे, हम ऐसे इन्वेस्टर्स से हाथ जोड़ते हैं कि आप कृपया करके हमें कॉन्टेक्ट ना करें। हमारा विजन मिड टर्म से लेकर के लॉन्ग टर्म का विजन होता है। इन्वेस्टमेंट्स को पकने में टाइम लगता है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स को धीरे धीरे पकाएंगे और लैंडमार्क लोकेशंस पर आपकी इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। तो हमें लगता है कि थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से प्राइस का मोमेंटम चल रहा है गुड़गांव के पेरीमीटर के अंदर। और ये पेरीमीटर पूरा का पूरा एक टाइम के बाद आपको सिमिलर रेट के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो हर तरफ एक ही सेम, एक जैसा ही हो गया है। आप द्वारका एक्सप्रेसवे, एक्सटेंशन, गोल्फ कोर्स रोड, आपका CPR, SPR और कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल, वैसे ही लग्जरी प्रोजेक्ट्स आपको हर तरफ देखने को मिलते हैं। लेकिन अब समझना यह है कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर कौन सा क्लाइंट आएगा, गोल्फ कोर्स रोड पर कौन सा क्लाइंट आएगा, एक्सटेंशन और SPR और CPR के ऊपर कौन सा एंड यूजर आपके लिए आने वाला है। तो 2 फोकस पॉइंट हमारे इसके अंदर बेसिकली रहेंगे। अब एंड यूजर के लिए देखिए, एक डिटेल डिस्कशन अगली स्लाइड में करते हैं, लेकिन गुड़गांव को चलाने के लिए 2 फोकल पॉइंट आप हमेशा से ध्यान रखिए। दिल्ली और DLF, ये D स्क्वायर बनता है। दिल्ली हमेशा से इन्वेस्टमेंट्स को चलाती है NCR के अंदर, और DLF चलाता है आपके गुड़गांव को। अब DLF का जब नाम हमने लिया है तो SPR के ऊपर आप लोगों को एक बहुत बड़ा DLF का इकोसिस्टम देखने को मिलेगा आने वाले टाइम के अंदर, जो कि DLF परिवाना साउथ और DLF परिवाना वेस्ट, और 350 एकड़ के अंदर जो कॉमर्शियल तैयार किया जा रहा है DLF का, तो वो बहुत बड़े स्केल पर अपलिफ्ट करने वाला है। और गोल्फ कोर्स रोड से बाहर निकल करके लोग अब नए होराइजन्स और नई अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं। SPR उनमें से एक बनता जा रहा है।
कुछ डेटा पर बात करें तो दिल्ली हमेशा से ही सेंटर पॉइंट रहा है, चाहे आप बात करें गुड़गांव की, चाहे बात करें नोएडा की, चाहे आप बात करें सोनीपत शहर की, इन सब लोकेशंस पर दिल्ली ने ही पैसा लगाया है। और ट्रैफिक वाइज ये कुछ ट्रैफिक का डेटा है जो गुड़गांव का NH48 है, तो NH48 और गुड़गांव की तरफ से दिल्ली में जो आवाजाही होती है ट्रैफिक की, वो लगभग 56% टोटल दिल्ली के ट्रैफिक की होती है। अगर सोनीपत और दिल्ली के अगर आसपास की लोकेशंस की बात करें तो 18% ट्रैफिक NH44 हाईवे पर जाता है दिल्ली का। नोएडा की तरफ बात करें और गुड़गांव के बीच की बात करें तो 16% के आसपास जाता है, और बाकी जो दूसरी लोकेशंस आपकी गाजियाबाद और मेरठ के आसपास की बस्ती हैं वहां पर 10% के आसपास ट्रैफिक दिल्ली से निकलता है। आने वाले भविष्य के अंदर गुड़गांव और NH44 सोनीपत वाली बेल्ट के अंदर हमें दिल्ली का ट्रैफिक का मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट और साउथ वेस्ट दिल्ली सोनीपत की तरफ और NH44 बेल्ट की तरफ बहुत अग्रेसिव मूवमेंट करने वाली है। और क्योंकि अब इसका भी एक बड़ा मेजर कारण है, बहुत धीरे से आपको ये वीडियो देखना होगा, टाइम कंज्यूमिंग वीडियो है, लेकिन बहुत अच्छा डेटा आप लोगों के साथ हम शेयर करने वाले हैं इस पूरी वीडियो से। अब दिल्ली के अंदर जब लोग इन्वेस्टमेंट के लिए निकलते हैं, गुड़गांव के अंदर जाते हैं, तो 3 करोड़ से नीचे की इन्वेस्टमेंट से हमारे क्षेत्र ने ब्लॉक कर दिया। अब जब इन्वेस्टमेंट 3 करोड़ से नीचे की ब्लॉक हो गई है, तो वो लोग जब निकलते हैं दूसरी लोकेशन पर, तो उनको यही आने वाले टाइम के अंदर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सोनीपत NH44 जैसा शहर दिखाई देता है। बहादुरगढ़ दिल्ली से कमजोर लगते हुए एरियाज के कारण आज तक भी अपलिफ्ट नहीं कर पाया है। और दूसरा, बहादुरगढ़ का एक मेन रीजन ये है कि वहां पर बहुत सारा कॉलोनियल सिस्टम डेवलप हुआ, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया गया प्लानिंग के तहत इस एरिया का। बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहां लग चुकी हैं, बहुत सारी कॉलोनीज बस चुकी हैं, बहुत सारा लेबर टाइप का एरिया बहादुरगढ़ के अंदर बन चुका है। और यही कारण है कि मेट्रो आने के बाद भी बहादुरगढ़ के अंदर आप लोगों को कोई मेजर डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये ट्रैफिक से आप समझ सकते हैं कि कहां दिल्ली भाग रही है आज के टाइम। और अब इसको और स्पेसिफिक करते हैं और समझते हैं कि दिल्ली और फर्दर किन टुकड़ों से किस लोकेशन पर पैसा इन्वेस्ट करेगी। लेकिन एक चीज आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि द्वारका एक्सप्रेसवे, गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन, SPR और CPR में अभी अभी डिफरेंस क्या है और वो कैसे कोप अप होगा, कैसे प्राइसिंग सेम होने वाला है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो चारों तरफ अब फ्लाईओवर्स बन गए हैं, एलिवेटेड रोड बन गए हैं, चारों तरफ कॉमर्शियल बनना आपका स्टार्ट हो गया है। अब दूसरा जो मेन रीजन है, जो प्राइसिंग का जो डिफरेंस है अभी इन सब लोकेशंस पर, तो उसमें टाइमिंग ऑफ डेवलपमेंट बड़ा मैटर करता है। 1970s के बाद जब गोल्फ कोर्स रोड डेवलपमेंट हुआ तो वो बहुत पहले से चीजें स्टार्ट हो गई थी, और गोल्फ कोर्स रोड आज तब जाकर के इस मुकाम पर पहुंचा है। उसी के साथ साथ द्वारका एक्सप्रेसवे हमारा सन लेट 2000 के बाद ये चीजें स्टार्ट हुई है, 2010 के आसपास। तो उसको भी धीरे धीरे टाइम लगेगा उन पर्टिकुलर प्राइस को कॉप अप करने के लिए, लेकिन हमारा ये आपसे वादा रहेगा कि ये जो पूरा पैरामीटर बन रहा है ये धीरे धीरे एक रेट के अंदर आने वाला है आने वाले समय के अंदर। MNCs की बात करें तो पहले गोल्फ कोर्स रोड पर हैबिटेशन बहुत जल्दी आया, वहां पर कॉमर्शियल बना, IT हब बना, तो इसलिए साइबर हब के अंदर आपको MNCs देखने को मिलेंगे। लेकिन अब वो चारों तरफ स्पेस और कनेक्टिविटी बहुत ईजी हो गई है, तो अब वो धीरे धीरे आपको पूरे गुड़गांव के आउटर पेरीमीटर के अंदर वो चीजें MNCs देखने को मिलेंगी। और यही वो चीजें होती हैं, इंफ्रा, टाइमिंग ऑफ डेवलपमेंट, MNCs, और अब दिल्ली के किन किन पार्ट से जुड़े हुए हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट के होराइजन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमने आपको समझाने का कोशिश किया है कि द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 111 से लेकर सेक्टर 99 के आसपास तक आपका द्वारका एक्सप्रेसवे से एरिया कनेक्टेड है। ये फिर आपका कुछ इस तरफ न्यू गुड़गांव का सेक्शन आ जाता है। सेक्टर 74, 75, 69 तक आपका आ जाता है SPR रोड, और इस इन बिटवीन यहाँ पर 88 से लेकर 83 है CPR रोड भी इसके साथ से निकलता है यहाँ पर। और अगर बात करें गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की, तो 58 से 69 आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड चलता है, और यहीं पर आता है आपका गोल्फ कोर्स रोड। ये डेवलप हो चुका है, ये डेवलपिंग है, और ये पोर्शन भी डेवलपिंग है। ये पूरा का पूरा पैरामीटर एक दिन एक प्राइसिंग के ऊपर बैठ चुका होगा, कहीं जाकर के प्राइस सैचुरेट हो चुके होंगे जब इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका होगा। अब समझने लायक चीज ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहां पर डेवलप हो रहा है भैया। एक्सटेंशन पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, SPR पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, और द्वारका एक्सप्रेसवे पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। गोल्फ कोर्स रोड अपने पीक पर है। तो यही लोकेशंस हैं, और इन तीनों माइक्रो मार्केट्स में से अगर बात करें तो एक्सटेंशन और SPR पे द्वारका एक्सप्रेसवे से जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, और जल्दी हैबिटेशन आएगा, और जल्दी प्राइस का मोमेंटम आएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे अपना एक फेज को लेकर के अभी वहां प्राइस एस्टेब्लिशमेंट में लगा हुआ है। अगर अब बात करें कि कहां से गुड़गांव के अंदर कौन सी लोकेशन से क्लाइंट किस लोकेशन पर आएगा, गोल्फ कोर्स रोड पर कौन सा बंदा आएगा, एक्सटेंशन पर कौन आएगा, SPR पर कौन आएगा, CPR पर कौन आएगा, द्वारका एक्सप्रेसवे पर कौन आएगा, तो ये चीजें समझने लायक बहुत जरूरी है। हम बार बार इन्वेस्टर्स को बताते हैं कि हमारी वीडियो से बहुत डिटेलिंग में वीडियो आप लोगों को जब आप देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर पॉइंट है जो हम 1-on-1 कंसल्टेशन में बताते हैं, वो चीजें भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो आप लोगों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि कल को जब आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो जाती हैं तो एग्जिट करने के लिए टारगेटेड ऑडियंस क्या रहेंगे।
तो ये गुड़गांव का लोकेशन है, इसके ऊपर भी बहुत डिटेलिंग वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन अभी कुछ वीडियोस हमारी और पाइपलाइन में है। तो गुड़गांव जो कनेक्ट करता है वो साउथ वेस्ट दिल्ली से कनेक्ट करता है, साउथ दिल्ली से कनेक्ट करता है, फरीदाबाद से कनेक्ट करता है। तो ये जो गुड़गांव का सेक्शन है, अगर इसकी हम साउथ सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर साउथ से आपके दिल्ली के ईस्ट से और बेसिकली इन इस पर्टिकुलर सेक्शन से गुड़गांव के अंदर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है। लाइक आपका होश खास हो गया, आपका द्वारका हो गया, आपकी नई दिल्ली होगी, ओल्ड दिल्ली होगी, ये गुड़गांव के अंदर प्रेफर करते हैं लोग जो कि गुड़गांव के अंदर एमएनसीज में जॉब करते हैं। तो ये टारगेटेड ऑडियंस हमारा ये रहने वाला है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें बाकी लोकेशन से भी लोग आते हैं, रोहिणी, प्रीतमपुरा, जनकपुरी से भी, लेकिन जो मेजर टारगेटेड ऑडियंस साउथ गुड़गांव के लिए रहेगा वो ये ऑडियंस रहेगा। साथ में फरीदाबाद से भी लोग गुड़गांव में आते हैं, नोएडा से भी लोग गुड़गांव के अंदर आना पसंद करते हैं। तो ये हमारा गुड़गांव के साउथ सेक्शन एक्सटेंशन रोड और गोल्फ कोर्स रोड के लिए रहेगा। और अगर बात करें हम आपका द्वारका एक्सप्रेसवे पर, तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपका वेस्ट दिल्ली और साउथ वेस्ट दिल्ली को हम टारगेट कर सकते हैं। और जब इन्वेस्टर्स एग्जिट करना चाहते हैं तो स्ट्रेटेजिकली कैंपेन्स उन लोकेशंस पर चलाए जा सकते हैं। आगे मूव ऑन करने से पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये हमारे कुछ अचीवमेंट्स हैं जो आप लोगों की दुआओं के कारण आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और आप लोगों का आशीर्वाद हम ऐसे ही निरंतर चाहते हैं कि फर्दर भी और अचीवमेंट्स हमारी टीम गेन करती रहे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फाइनली जिस टॉपिक का इंतजार था लोगों को, स्मार्ट वर्ल्ड सेक्टर 69 के अंदर, और जिसे बताया जा रहा है रेप्लिका ऑफ मरीन बेस सिंगापुर। हमारा बहुत पसंदीदा ये प्रोजेक्ट है सेक्टर 69 के अंदर गुड़गांव में। हम हर एक प्रोजेक्ट पर काम नहीं करते हैं, एनसीआर के अंदर बहुत सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स उठाते हैं किसी भी लोकेशन पर काम करने के लिए, और 100% गारंटी वहां से आप लोग प्रॉफिट निकाल करके निकलेंगे 100% एश्योरेंस के साथ, क्योंकि हमारा चुनाव करने का तरीका ही कुछ ऐसा है। और स्मार्ट वर्ल्ड 69 उन एक प्रोजेक्ट में से है। लिमिटलेस लिविंग फॉर द लिमिटेड फ्यू, और बिल्कुल सही बात बोली है। हम इस प्रोजेक्ट की यूआईज ले रहे हैं और हम इस प्रोजेक्ट के बहुत बड़े फैन हैं आज के टाइम गुड़गांव के अंदर। और फैन इसलिए हैं क्योंकि लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनकी रीसेल के अंदर कभी भी दिक्कत नहीं आती। आप ऐलान की बात करें द प्रेसिडेंशियल की, एम3एम कैपिटल की आप बात करें, ट्रम्प टावर की आप बात करें, एम3एम गोल्फ एस्टेट की आप बात करें, गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर आपका डीएलएफ के प्रोजेक्ट्स की, तो जो भी लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोजेक्ट्स हमेशा मार्केट में डिमांड में रहते हैं और वो टाइमलेस प्रॉपर्टीज होती हैं। इसको फर्दर समझते हैं, लोकेशन समझते हैं इस प्रोजेक्ट का, सेक्टर 69। तो ये प्रोजेक्ट आप ये एसपीआर आता है, और इसी के साथ में यहाँ पर जहाँ ये कर्सर रखा हुआ है ये है आपका वाटिका चौक, जिसे पहले बादशाहपुर चौक भी बोला जाता था, और ये राजीव चौक से पूरा एक एलिवेटेड रोड है सोना के लिए। यहाँ से जस्ट इस कॉर्नर पर आपको सेक्टर 69 के अंदर ये प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। बिल्कुल रोड से कनेक्टेड ये प्रोजेक्ट है, और इसी के जस्ट अपोजिट पड़ता है आपका जेनपैक्ट का बिल्डिंग, जिसके अंदर हजारों एम्प्लॉइज आज के टाइम में काम कर रहे हैं। इस लोकेशन को फर्दर अगर समझे गूगल मैप के ऊपर, तो गूगल मैप पे आपको लोकेशन का और फर्दर आइडिया हो जाएगा। सीधा लोकेशन पर चलते हैं। ये आप अर्थ व्यू देख रहे हैं, और जो स्मार्ट वर्ल्ड का लोकेशन है, अगर स्मार्ट वर्ल्ड के लोकेशन की बात करें सेक्टर 69 में, तो ये आता है आपका एसपीआर रोड। ये आपका एसपीआर रोड है, और एसपीआर रोड के साथ में आता है आपका जेनपैक्ट का बिल्डिंग। और ये जो लैंड पार्सल आप देख रहे हैं, ये जो आप लैंड पार्सल देख रहे हैं, ये है आपका स्मार्ट वर्ल्ड का लैंड पार्सल। हमें लगता है कि बहुत प्रीमियम ये लोकेशन आप लोगों की रहने वाली है, बहुत प्रीमियम ये प्रोजेक्ट है। एक कटआउट भी हम लगा देते हैं इसी स्लाइड के ऊपर, आप लोग फर्दर समझ पाएंगे कि कहां पर ये लोकेशन है, किस तरीके से इस लोकेशन की कनेक्टिविटी बनती है। तो सीधा इंट्रोडक्शन देते हैं आपको प्री लॉन्च अपॉर्चुनिटी का। यूआई हम ले रहे हैं 3 बीएचके का, ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। 3.5 और 4 बीएचके की यूआईज, 4.5 बीएचके की यूआईज हमारी टीम अभी स्मार्ट वर्ल्ड के लिए ले रही है। तो इंस्पायर्ड है ये मरीना बे सैंड सिंगापुर से। 3 ट्विन टावर इस प्रोजेक्ट के आने वाले हैं, यानी कि जोड़े के अंदर आपको टावर्स देखने को मिलेंगे। 2.5 एकड़ का लग्जरियस क्लब हाउस आपको देखने को मिलेगा। 14 एकड़ की ये पूरी टाउनशिप रहने वाली है। 3.5 CR से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है, लेकिन अगर आपको टोटल रफ आइडिया दे तो 3 बीएचके आपका कहीं 4 CR के आसपास जाकर के फाइनल उसका वैल्यूएशन पड़ता है। और फिर से आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि यस, इसे और सब्सक्राइब होने से पहले आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट डाल लीजिए। बहुत अल्टीमेट ये प्रोडक्ट रहने वाला है। 45 स्टोरी की बिल्डिंग रहेगी, 40% के आसपास प्रोजेक्ट के अंदर लोडिंग रहने वाली है, और अल्टीमेट व्यू आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये ड्रोन व्यू है आपकी साइट लोकेशन का। ये सामने आप देख रहे हैं जेनपैक्ट का बिल्डिंग, और इसी के साथ में ये जो आप देख रहे हैं कि ये पूरा लैंड पार्सल आपका आ जाता है स्मार्ट वर्ल्ड 69 का। यहाँ ये जो पीछे की तरफ आप स्पेस देख रहे हैं, तीनों टावर आपके यहाँ बनने वाले हैं, बाकी फिर ओपन स्पेस रहने वाला है। यहाँ जो पीछे आप ये लोकेशन देख रहे हैं, ये लोकेशन आपकी अनंतराज के लो राइज हैं। इस तरफ आपका सोना का एलिवेटेड रोड पड़ेगा, और सामने जेनपैक्ट की बिल्डिंग है, और इसके इसी तरफ आ जाता है आपका एसपीआर रोड।
अगर रोड की बात करें तो एसपीआर रोड पर लगभग ये 150 मीटर वाइड रोड आपका रहेगा। ये वाटिका चौक है। 60 मीटर वाइड एलिवेटेड रोड आपको सोमनाथ तक लेकर के जाता है। इस 150 मीटर रोड पर 30 मीटर की इसके साथ में ग्रीन बेल्ट रहेगी और 24 मीटर का ये सर्विस रोड भी इसके साथ में रहने वाला है। बहुत लेआउट चेंज होगा, अभी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है एसपीआर के ऊपर, और बहुत प्रीमियम ये लोकेशन आपके लिए बनने वाली है आने वाले टाइम के अंदर। तो स्वोट एनालिसिस करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। हम आपसे पूछते हैं, शुरुआत करते हैं, आप अपने आप से पूछिए, अगर आप यहां इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या आप लोग यहां रह सकते हैं? हम आपको बोल नहीं रहे हैं कि नेसेसरली है आपके लिए वहां रहना, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट डालेंगे तो क्या कल को मजबूरी में अगर आपको वहां रहना पड़े तो क्या आप लोग रह सकते हैं? अगर हमसे पूछेंगे तो यस, डेफिनेटली हम एसपीआर के ऊपर रह सकते हैं। हॉस्पिटल, स्कूल्स, मेट्रो की अपकमिंग कनेक्टिविटी, एलिवेटेड रोड जो इसके ऊपर बनने वाला है, और फिर जो लग्जरी स्मार्ट वर्ल्ड देने वाला है, हम 100% जाकर के इस प्रोजेक्ट के अंदर रह सकते हैं। और यहीं से आपके सवाल का जवाब मिलता है, क्या आप लोगों को यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अगर आप लोग रह सकते हैं तो जा करके 100% आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉर्मूला है किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए। इसकी स्ट्रेंथ की अगर बात करें पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, तो जो लोकेशन है सेक्टर 69 जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की लोकेशन है, हम आपको इसका थोड़ा सा मैप के हिसाब से फिर एक बार दोबारा बता देना चाहते हैं चीजें। ये जो सेक्टर 69 है इसकी लोकेशन एक तो बिल्कुल आपके वाटिका चौक के नजदीक है। राजू चौक आप जा सकते हैं, आप सीपीआर जा सकते हैं, आप द्वारका एक्सप्रेसवे जा सकते हैं, एक्सटेंशन जा सकते हैं, गोल्फ कोर्स रोड जा सकते हैं। ऐसी लोकेशन पर आप बैठे हुए हैं जहां बहुत सारी एमएनसी है। यहाँ अमेरिकन एक्सप्रेस, डीएलएफ का सेकंड साइबर सिटी, यहीं पर जेनपैक की बिल्डिंग, बहुत सारे कॉमर्शियल तैयार हो गए हैं एसपीआर के ऊपर। तो ये जो पूरा पूरा पेरीमीटर है, इस पे आप एलिवेटेड रोड से कहीं पर भी आने वाले 3 से 5 साल में, जब तक ये तैयार होगा, पूरे गुड़गांव के आउटसाइड्स में आप कहीं पर भी घूम सकते हैं, आप अंदर भी जा सकते हैं। तो इसकी लोकेशन बहुत सुप्रीम है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। लैंडमार्क डिजाइन है, यानी कि एसपीआर रोड को स्मार्ट वर्ल्ड 69 के मरीना बे 2.0 के कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाएगा। अपकमिंग इंफ्रा है जो एसपीआर के ऊपर, वो बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ मेट्रो, इन टर्म्स ऑफ रैपिड मेट्रो, इन टर्म्स ऑफ एलिवेटेड रोड। कनेक्टिविटी बहुत प्यारी है, आसपास बहुत सारा हैबिटेशन है, बहुत सारी रेजिडेंशियल एक्टिविटीज ऑलरेडी ऑपरेशनल है। कॉमर्शियल वहां पर ऑपरेट करने के लिए रेडी है। एमसीएम के बहुत सारे कॉमर्शियल्स हैं, एलान का कॉमर्शियल है। प्राइस की अगर बात करें तो 15, 16, 17, 18 हजार का एवरेज प्राइस चल रहा है आज इस लोकेशन पर। और हमें लगता है कि मार्केट इस प्राइस को कंज्यूम कर चुकी है। हमें लगता था कि मार्केट कहीं ना कहीं क्रैक होगा, कहीं ना कहीं क्रैश होगा इस प्राइसिंग के कारण, बट जिस हिसाब से मार्केट ने ये गवर्नमेंट आने के बाद सेंटीमेंट्स दिखाए हैं, तो वो पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। और डीएलएफ का इकोसिस्टम बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम 74, 75 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी वीकनेसेस की बात करें तो कंजेशन काफी सारा, ट्रैफिक कितना लगता है, हमारी एक ग्राउंड सर्वे की वीडियो बनाया हुआ है हमने, आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। 2-3 वीडियो पहले आपको वो देखने को मिलेगा। नॉइस बहुत सारा है, अभी पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन आपको ट्रैफिक का बहुत देखने को मिलेगा। रोड्स का मेंटेनेंस अभी प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि काफी सारा काम इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करने का उस लोकेशन पर चल रहा है। और भविष्य को जानते हैं, एसपीआर रोड के भविष्य के बारे में, इस पर्टिकुलर लोकेशन के आरओआई के भविष्य के बारे में, लेकिन उससे पहले कहीं पास्ट को समझना बहुत जरूरी है, जो कि हमारी फेवरेट टैगलाइन है। हो सकता है टॉपिक आप लोगों को लेंथी लग रहा हो, लेकिन इस टॉपिक के बाद एसपीआर रोड की लोकेशन के बारे में या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में आपको किसी से कंसल्टेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एसपीआर की अगर प्राइस हिस्ट्री की बात करें इन टर्म्स ऑफ प्लॉट, तो प्लॉट के मामले में 40,000, 45,000, 50,000, 60,000 रुपए से प्राइस स्टार्ट होते हैं प्लॉट के। डीएलएफ अल्मेडा की आप बात करें तो 45,000 के आसपास बिक्री हुआ था, और आज 2, 2.5, 3 लाख रुपए गज तक का रेट एसपीआर के ऊपर जा चुका है। अगर बात करें फ्लैट्स की, तो फ्लैट आपका 2.5, 3, 4,000 रुपए से यहाँ पर फ्लैट स्टार्ट होते थे। टूलिप ने 2, 2.5 हजार रुपए में चीजें बेची हैं पर स्क्वायर फीट में, और आज वही प्राइस 15, 16, 17 और 18 एक कॉमन प्राइस एसपीआर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अब डिपेंड करता है वेरिएबल की, आप लग्जरी जा रहे हैं, अल्ट्रा लग्जरी जा रहे हैं, या एवरेज टाउनशिप के अंदर जा रहे हैं। अब बात करते हैं स्मार्ट वर्ल्ड एज ए डेवलपर। देखिए, पैसा लगा रहे हैं किसी बिल्डर के साथ, डेवलपर के साथ, तो डेवलपर की हिस्ट्री और पास्ट ट्रैक भी हमें पता होना चाहिए। तो 2021 के अंदर स्मार्ट वर्ल्ड कंपनी का मुहूर्त किया गया था, और बहुत अच्छे रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस और फाइनेंशियल फाउंडर्स, रोबोस्ट फाउंडर्स के द्वारा ये कंपनी चलाई जा रही है। अगर बात करें इनका सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, तो ऑलमोस्ट आज ये 50 बिलियन रुपीस का सेल्स कर चुके हैं, 1 बिलियन स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कर चुके हैं। और स्मार्ट वर्ल्ड की अगर सेल्स की बात करें, प्रोजेक्ट्स की बात करें वैल्यूएशन का, तो 16,000 करोड़ के तक की कीमत के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी ये कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिक कॉन्सेप्ट हमेशा से ही लेकर के आता रहा है। स्मार्ट वर्ल्ड जाना जाता है अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए, अपने लेआउट्स के लिए, अपने फीचर्स के लिए, जो इनका थीम होता है वो बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ ये लोग लेकर के आते हैं। 2.3 मिलियन स्क्वायर मीटर प्रोजेक्ट के एरिया का ये अभी तक डेवलपमेंट कर चुके हैं। कुछ अचीवमेंट्स और अवार्ड्स हैं स्मार्ट वर्ल्ड की, जिसके अंदर लग्जरी अपार्टमेंट प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर 2024 नॉर्थ इंडिया में इनको मिला है, इंडिया प्रॉपर्टी अवार्ड्स का। फिर रियलिटी कॉन्क्लेव के अंदर भी इनको अवार्ड मिला है, और उसी के साथ में अमेजिंग डेवलपर ऑफ 2024 भी इन स्मार्ट वर्ल्ड को बेसिकली अवार्ड इनको आप लोगों को देखने को मिलेगा।
अगर प्रेजेंस बात करें इनकी इंडिया के अक्रॉस, तो गुड़गांव के अंदर आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनको देखने के मिलेंगे, लेकिन इनकी जमीनें बाकी लोकेशंस पर भी आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें से दिल्ली, नोएडा, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, बेंगलोर और गोवा जैसी लोकेशंस पर, प्राइम लोकेशंस पर स्मार्ट वर्ल्ड की जमीनें आपको देखने को मिलेंगी। इसका मतलब यह है कि बिल्डर के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, बिल्डर के पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। तो स्मार्ट वर्ल्ड की इनकॉर्पोरेशन की बात करें तो 20 जनवरी 2021 को इनकॉर्पोरेट किया गया था इस कंपनी को, और इस कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल की अगर बात करें तो 100 सीआर के आसपास ऑथराइज शेयर कैपिटल है, जिसमें से पेड अप कैपिटल 85 सीआर के आसपास है। ये प्रॉपर्टी की बाइंग, सेलिंग, रेंटिंग, ऑपरेटिंग और सेल्फ ओन्ड और लीज रियल एस्टेट, अपार्टमेंट बिल्डिंग और ड्वेलिंग यूनिट्स, नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और रियल एस्टेट के अंदर काम करते हैं। तो कंपनी की ये कंप्लीट डिटेल्स आपको गूगल के ऊपर मिल जाएंगी अगर आप जाकर के देखना चाहते हैं। इनके डायरेक्टर्स की बात करें स्मार्ट वर्ल्ड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के, तो अनिल मित्तल जी, नंदिता गोयल, हरि ईश्वरन, आशीष जराट, रजत जैन, गौरव बंसल और देवेंद्र सिंह मलिक जी आपको इस कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। कंपनी का ईमेल एड्रेस आपके साथ ऑफिशियली शेयर किया गया है, secretarial@smartworlddevelopers.com, और रजिस्टर्ड एड्रेस जो कंपनी का है वो 12A फ्लोर, टावर 2 MCM इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, जिसे बोला जाता है M3M का एक अनदर यूनिक और लैंडमार्क प्रोजेक्ट M3M IFC, जिसके अंदर विराट कोहली का भी आप लोगों को कुछ सुनने को मिलता होगा। सेक्टर 66 गुड़गांव के अंदर इनका ऑफिशियल आपको ऑफिस स्पेस देखने को मिलेगा। कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें स्मार्ट वर्ल्ड के अंदर, तो 22,000 रुपए स्क्वायर फीट तक का रेट इन्होंने लॉन्च किया था 2023 अगस्त में, और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नाम था स्मार्ट वर्ल्ड द एडिशन। 3 हाई राइज ट्विन टावर्स, ये चीज आपको माननी पड़ेगी, ट्विन टावर्स बनाने में स्मार्ट वर्ल्ड की खूबी है और ये पहले से ही एक्सपीरियंस है। 42+ फ्लोर्स ये स्मार्ट वर्ल्ड द एडिशन के अंदर बना रहे हैं, जो कि 10.5 एकड़ के आसपास का इनका प्रोजेक्ट है। 3.5 और 4.5 BHK, 3.5 एंड 4.5 BHK ये वहां पर बना रहे हैं। अब एक मेजर बात, प्रमोटर का नाम क्या है? जो प्रमोटर होता है आखिर वो कौन होता है, इसे अगली स्लाइड में हम आपको बताएंगे। एचसी रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये इनके प्रमोटर हैं। और स्मार्ट वर्ल्ड द एडिशन की अगर बात करें तो इसकी लोकेशन जो है C324 FG पे बादशाहपुर सेक्टर 66 गुड़गांव के अंदर ये प्रोजेक्ट का लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। अब प्रमोटर को समझते हैं, आखिर ये प्रमोटर क्या चीज है। तो रियल एस्टेट प्रमोटर एक या तो पर्सन या एक कंपनी होता है जो किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बेचने के लिए या प्रमोट करने में मदद करता है। प्रमोटर्स जो होते हैं वो सेलिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि किसी भी डेवलपर के डेवलपमेंट के राइट्स होते हैं, और वो उस राइट्स को फर्दर बायर्स को सेल आउट करते हैं। कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या डेवलपर खुद भी प्रमोटर हो सकता है? यस, डेवलपर स्मार्ट वर्ल्ड खुद भी अपनी चीजें प्रमोट करके खुद भी बेच सकता है, लेकिन काफी बार थर्ड कंपनी के थ्रू ये लोग चीजों को प्रमोट करते हैं और बेचते हैं। जहां पर बिल्डर खुद चीजें बेचता हुआ पाएगा वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा सोल्ड डायरेक्टली बाय द डेवलपर। तो एचसी रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड, एक दो हमने इनके प्रमोटर्स का भी डिटेल देखा, तो ये कंपनी 22 अक्टूबर 2021 यानी कि जिस टाइम पर द एडिशन लॉन्च किया गया उसी के आसपास इस कंपनी को रजिस्टर करवाया गया था, और ये कंपनी 15 लाख रुपए के शेयर कैपिटल और 5 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल के साथ ये कंपनी स्टार्ट की गई, और ये कंपनी सेम स्मार्ट वर्ल्ड एडिशन को बेचने के लिए तैयार की गई थी। इसी के साथ अगर डायरेक्टर्स की बात करें एचसी रियलकॉन में, तो अनिल मित्तल, हरि ईश्वरन और देवेंद्र सिंह मलिक, यानी कि जो स्मार्ट वर्ल्ड के डायरेक्टर्स हैं वो सेम लोग इस कंपनी के अंदर डायरेक्टर हैं, और बाकी डिटेल्स हमने आपको इस कंपनी की नीचे मेंशन की हुई है। अगर अब बात करें स्मार्ट वर्ल्ड एडिशन के अंदर, तो इनके कंसल्टेंट कौन कौन से हैं डिजाइन को लेकर के, वो भी हमें पता होना चाहिए कि स्मार्ट वर्ल्ड आखिर किन फर्म्स के साथ, किन एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम कर रहा है। तो आर्किटेक्ट्स की अगर बात करें तो स्टूडियो सिम्बोसिस इंडिया, जर्मनी और यूके के अंदर इनका काम है। मास्टर प्लान और जो कॉन्सेप्ट लैंडस्केप होता है वो पूरा पूरा रेड लैंडस्केप के नाम से कंपनी है, और ये थाईलैंड की कंपनी है जो काम करती है स्मार्ट वर्ल्ड के साथ। क्लब इंटीरियर और कॉमन एरिया ग्रे मेटल्स, जो कि सिंगापुर की कंपनी है, वो डिजाइन करती है, और ये जो स्मार्ट वर्ल्ड 69 आ रहा है ये सिंगापुर की थीम पर ही, मरीना बे की थीम पर ये चीज आ रही है। अगर अपार्टमेंट्स की जो डेमो अपार्टमेंट्स होते हैं और बाकी सब चीजें होती हैं, तो थाईलैंड का एक कंपनी है जिसे बोलते हैं शो अपार्टमेंट्स, और ये इंटीरियर्स का काम करता है। अगर स्मार्ट वर्ल्ड के बाकी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 1DXP 17,000 स्क्वायर फीट के आसपास लॉन्च हुआ था, और पोजीशन दिसंबर 2027 में इसका 27 में इसका पोजीशन रहेगा। 2.5, 3.5, 4.5 BHK 8 टावर और 29 फ्लोर के साथ ये प्रोजेक्ट आया है। 16 एकड़ के आसपास लैंड पार्सल है। अब यहाँ पर भी प्रमोटर कोई और ही है, और नरिस्ट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड है, और सेक्टर 111 के अंदर स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP आपको देखने को मिलेगा। तो स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP भी 15 लाख रुपए शेयर कैपिटल के साथ, 5 लाख रुपए पेड कैपिटल के साथ ये कंपनी सेटअप किया गया था, और 16 दिसंबर 2020 को इस कंपनी को बेसिकली सेटअप किया गया है। उसके बाद अगर डायरेक्टर्स की बात करें तो अनिल मित्तल, हरि ईश्वरन, देवेंद्र सिंह मलिक और प्रीतम प्रकाश अग्रवाल इसके डायरेक्टर्स हैं। कुछ और प्रोजेक्ट्स की बात करें तो स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP स्ट्रीट 113 सेक्टर के अंदर, स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्चर्ड स्ट्रीट सेक्टर 61 के अंदर ये कॉमर्शियल्स हैं, और बहुत प्यारे स्केल पर कंपनी इन पे काम कर रही है। स्मार्ट वर्ल्ड के स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स की बात करें तो 89 के अंदर ये लो राइज आपको देखने को मिलेगा, और स्मार्ट वर्ल्ड सेक्टर 61 इंडिया स्मार्ट वर्ल्ड आपको एक लो राइज दूसरा सेक्टर 61 के अंदर स्मार्ट वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे।